Hello everyone, welcome to this amazing platform iPaper Classes. Education is the key to success in life. सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2024 थ्रू UPSC उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आप सभी की न्यू वैकेंसी 2024 की बच्चों जारी हो चुकी हैं। और वैकेंसी आप सभी का जो आंकड़ा है बच्चों एक अच्छा खासा देखने को आप सभी को मिलने वाला है इसमें। और ये बच्चों आप सभी की आफ्टर 2018 के बाद वैकेंसी जारी हुई है। तो कंप्लीट जानकारी के लिए बच्चों आप सभी को सेशन को शेयर करना है और एंड तक बने रहना है। वैकेंसीज आप सभी की बात करूं तो 506 वैकेंसी 506 वैकेंसी का आप सभी को आंकड़ा इस बार देखने को मिलने वाला है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो चलिए गाइस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और ऑल डिटेल्स अबाउट CAPF AC 2024 के बारे में आप सभी को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वालिफिकेशन की बात हो, चाहे आप सभी की वैकेंसी डिटेल्स की बात हो, जिसमें दोस्तों BSF है, CRPF है, CISF है, ITBP है और SSB है, सीमा सुरक्षा बल है। एंड इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने टायर में एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू होता है नहीं होता है, फिजिकल मेडिकल वगैरह की, और PhD आप सभी का होता है या PET होता है तो उसमें क्या क्या होता है, ये सारी जानकारी आप सभी को इसमें मिलने वाली है। एंड एग्जाम डेट ऑलरेडी आप सभी की डिफाइंड है बच्चों। तो चलिए गाइस आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलते हैं और ऑल डिटेल्स आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से ही दी जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सॉरी, आप सभी का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बच्चों ये वैकेंसी जारी हुई है, ठीक है। जो आप सभी का 24 अप्रैल 2024 को बच्चों आप सभी का इसका नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। और डेटेड आप सभी का क्या 24 अप्रैल को। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन आप सभी का 14 मई है बच्चों, जो आप सभी के सामने है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2024। क्लियर। इंपॉर्टेंट आगे बात कर लेते हैं क्या क्या जानकारी इसके थ्रू दी गई है बच्चों। तो एलिजिबिलिटी इसमें दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है। हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है, बाकी सारी जानकारी मैं आपको नीचे देने वाला हूँ। तो हाउ टू अप्लाई इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आपको जाना है किस पर, जो आपकी UPSC की बच्चों साइट है upsconline.nic.in, इस पर आप सभी को जाकर OTR रजिस्ट्रेशन करना है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप सभी का होता है, ठीक है। देन आफ्टर आप सभी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और मॉडिफिकेशन यदि हम OTR प्रोफाइल की बात करते हैं तो आपके पास टाइम है 21 मई 2024 तक का, ठीक है। बाकी दोस्तों आप सभी के पास 14 मई तक का इसमें टाइम है क्या एग्जाम को फॉर्म को फिल करने का। और मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल आप सभी 21 मई तक बच्चों कर पाएंगे, ठीक है। आगे यदि हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो बच्चों आप सभी की जो जानकारी होने वाली है इंपॉर्टेंट है, तो वो है बच्चों लास्ट डेट, जो है आप सभी की क्या 14 मई, ठीक है। 14 मई 2024 आप सभी की लास्ट डेट होने वाली है। आगे बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें दोस्तों पर्सनैलिटी फॉर रॉन्ग आंसर आप सभी का दे रखा है। पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप आप सभी का पेपर होने वाला है, इंक्लूडेड आप सभी का क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग बच्चों रहने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो मेन चीज़ें मैं आप सभी को इसमें सारी जानकारी देने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आप सभी के सामने है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं बच्चों इसमें जो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप सभी का कैसे होने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी चेक कर सकते हैं बच्चों, 5 डिपार्टमेंट है आप सभी के, जिसमें आप सभी का ये फिल होने वाली है वैकेंसी, ठीक है। जिसमें दोस्तों BSF में आप सभी की 186 वैकेंसी है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF में 120 है, ठीक है। CISF में 100 वैकेंसी है और ITBP में आप सभी की 58 वैकेंसी है। देन आप सभी की SSB, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल में बच्चों आप सभी की 42 वैकेंसी है। तो टोटल आप सभी का आंकड़ा हो जाता है 506 वैकेंसी का। कितना बच्चों, 506 वैकेंसी का। क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये तो दोस्तों आप सभी का मेंशन है टोटल जो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्लस में आप सभी की जो 10% वैकेंसी है बच्चों वो रिजर्व है ऑलरेडी, किनके लिए, एक्स सर्विसमैन वाले जितने भी जो हैं उनके लिए ऑलरेडी रिजर्व है 10% वैकेंसीज, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट, आप सभी के एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं अकॉर्डिंग टू आप सभी के स्टेट, ठीक है। आप सभी आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाला है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात कर लेते हैं अब आप सभी की एज लिमिट के बारे में, इसमें बात कर लेते हैं। और एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बच्चों नेशनैलिटी की बात होती है, आप इंडियन होने चाहिए, ठीक है। क्लियर। चलिए एंड नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल नॉट बी एक्सेप्ट, यानी कि दोस्तों आप सभी के इंडियन सिटीजन आप सभी होने चाहिए। सेक्स आप सभी का होना चाहिए बोथ मेल एंड फीमेल दोनों ही आप सभी एप्लीकेबल हैं या एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। एज लिमिट की बच्चों यदि यहाँ पर बात की जाएगी तो आप सभी की 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 20 से 25 के बीच में जिनकी भी उम्र है 20 और इन बिटवीन 20 टू 25 ईयर्स, तो आप सभी इस फॉर्म को आसानी से इजीली बच्चों फिल कर पाएंगे। यदि हम एक पर्टिकुलर बाउंडेशन की बात करें तो इन बिटवीन आप सभी का 1 अगस्त 2024, ठीक है, से बाद आप सभी का क्या होना चाहिए बच्चों, ये
आपकी 25 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। यदि हम बात करते हैं बच्चों आप सभी का सेकंड ईयर आपके सामने, 2 अगस्त 1999 से आप सभी के बच्चों पहले नहीं होनी चाहिए, और 1 अगस्त 2004, 1 अगस्त 2004 से आपकी बात की, यानी कि आपका बोर्न नहीं होना चाहिए, आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो आपका बच्चों 2 तारीख है, 2 अगस्त 1999 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और 1 अगस्त 2004 से बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। इन बिटवीन अगर आप सभी आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों, और ये आप सभी की एज लिमिट जो है वो अकॉर्डिंग आप सभी के बच्चों किसकी, ओपन की। ठीक है, जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनकी। बाकी आप सभी को बच्चों जो भी एससी कैंडिडेट है उनको बच्चों कितने कितने साल का 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है। जो भी बच्चों एससी कैंडिडेट हैं, और प्लस में जो भी आप सभी के ओबीसी कैंडिडेट है उनको 3 साल का क्या एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी की इसके थ्रू होने वाली हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो बच्चों सीधा सीधा आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए। एनी स्ट्रीम हो बच्चों, ऑल इंडिया आप सभी की कहीं से भी यदि आपने ग्रेजुएट किया है, यदि आपके पास बैचलर डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। तो जो आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बच्चों वो है आपकी बैचलर डिग्री, सॉरी क्या है, वो आप सभी की बच्चों बैचलर डिग्री। ठीक है। आप ग्रेजुएट होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चों आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में या फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। जो आप सभी का बच्चों कैंडिडेट मस्ट मीट द प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर एडमिशन टू सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2024, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। यदि आप यहाँ पर चेक करते हैं बच्चों, प्रोसेशन आप सभी का दे रखा है, पोजेशन ऑफ एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट। ठीक है, क्लियर। चलिए तो इसका आप सभी को बेनिफिट मिलेगा बच्चों कहाँ पर, इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट में। इसका आप सभी को किसका, जो एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो स्पेशल आप सभी को बेनिफिट मिलने वाला है। फीस की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो बच्चों आप सभी की फीस, जो मेल सॉरी जो आपके जर्नल कैंडिडेट है उनकी बच्चों बात कर लेते हो, आपको 200 रुपये देने हैं। ठीक है, जर्नल कैंडिडेट यहाँ पर 200 रुपये देंगे। बाकी जो भी फीमेल है, फीमेल एससी एसटी कैंडिडेट जो भी हैं उनको छोड़कर, ठीक है बच्चों, जो भी आपके फीमेल हो, चाहे एससी कैंडिडेट है चाहे एसटी कैंडिडेट है, उनको छोड़कर आप सभी को जो भी जनरल कैंडिडेट बचते हैं उनको आपको 200 रुपये देने हैं बच्चों। ठीक है, ऑनलाइन मोड से आप सभी फॉर्म को फिल कर पाएंगे और फीस को सबमिट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, चलिए यहाँ पर यदि आप सभी चेक करते हैं तो बच्चों जो भी ऑल फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, या दोस्तों जो एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है यहाँ पर, तो जीरो फीस है उनके लिए। ठीक है, कौन बच्चों, जो आप सभी के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हैं, सॉरी मेल कैंडिडेट आप सभी के एससी एसटी वाले और फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी वाले, उन सभी को जीरो फीस है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आप सभी का क्या आता है, फिर इसके बाद बच्चों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आप सभी का रहने वाला है, वो है बच्चों यहाँ पर क्या, एग्जाम पैटर्न। ठीक है, आप सभी का सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा और क्या क्या आपको करना पड़ेगा, एग्जाम में आपका क्या क्या आने वाला है उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर ये आप सभी का मेंशन कर रखा है, चेक करना आप सभी, जो आप सभी का बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो आपके सामने है। सिलेक्शन प्रोसेस में आप सभी को बच्चों रहने वाला है एग्जामिनेशन। ठीक है, पहला आपका रिटन एग्जामिनेशन यदि हम बात करते हैं तो बच्चों आपका पेपर फर्स्ट होगा। ठीक है, जो आप सभी का सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में होगा, और वनडे एग्जामिनेशन है, यानी एक ही दिन में आपके दोनों पेपर कंडक्ट करा लिए जाएंगे। ठीक है, और 4 अगस्त 2024 ऑलरेडी डेट डिफाइंड है बच्चों एग्जामिनेशन की भी, 4 अगस्त 2024 को आप सभी का क्या इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो जो भी बच्चे ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, जो ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर्ड होकर तैयारी करके बैठे हुए हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है इस एग्जाम्स को टारगेट करने का। ठीक है, बाकी जो भी न्यू कमर के बच्चे हैं दोस्तों, बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये गोल्डन चांस है कि अभी आप सभी आज ही से अगर आप प्रिपेयर्ड यानी कि प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप सभी किसी हद तक या एक अच्छे मुकाम तक पहुंच जाएंगे 4 अगस्त 2024 से पहले, और आप अपने एग्जाम को फेस करने के लिए रेडी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बच्चों बात कर लेते हैं, पेपर फर्स्ट आप सभी का होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा बच्चों, और सुबह 10 बजे से आपका 12 बजे तक होने वाला है। देन आफ्टर बच्चों पेपर सेकंड हेल्ड होगा आप सभी का 2 से 5 बजे तक। ठीक है, पेपर फर्स्ट बच्चों आप सभी का रहने वाला है जर्नल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, 250 मार्क्स का आप सभी का पेपर होगा ये। ठीक है, चलिए और आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आप सभी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्लियर बच्चों, आई होप सो क्लियर है। 250 मार्क्स का होगा, 125 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। कितना, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 250 मार्क्स का हो गया, और आपको 2 घंटे 120 मिनट का टाइम पीरियड मिलेगा।
यानी कि 120 मिनट में आपको बच्चों 125 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 250 मार्क्स का आप सभी का पेपर होने वाला है। देन आप सभी का जो बच्चों सेकंड पेपर होने वाला है वो आप सभी का होगा जर्नल स्टडीज, ठीक है। एससी या कॉम्प्रिहेंशन आप सभी को लिखना होगा हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में। आपको दोनों लैंग्वेज में मिलने का मौका लिखने का मौका दिया जाएगा बच्चों। और 200 मार्क्स का आप सभी का ये एससे होने वाला है। तो टोटल कितना हो गया, 450 मार्क्स का आप सभी का एग्जामिनेशन होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। एंड जो बच्चा पेपर 1 को क्वालिफाइड करेगा वही सेकंड पेपर में बच्चों एलिजिबल होगा, यानी सेकंड पेपर देने जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। फिर उसके बाद बच्चों आप सभी का आ जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यहाँ पर यदि आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो चलिए, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है बच्चों, पीईटी जो आप सभी का होता है, जो क्षमता आप सभी की चेक की जाती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों की डिफाइन कर रखी है। 100 मीटर रेस मारनी है मेल कैंडिडेट को इन 16 सेकंड में, फीमेल को 18 सेकंड में, क्लियर। 800 मीटर की आपको रेस मारनी है 3 मिनट 45 सेकंड में मेल कैंडिडेट को, और 4 मिनट 45 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट को। लॉन्ग जंप आपको करनी है कितनी, 3.5 मीटर का आपको 3 चांस मिलने वाले हैं, और 3 मीटर का 3 चांस फीमेल वाले को मिलेंगे। शॉर्ट पुट आपको करना है बच्चों, ये आपका 7.26 किलोग्राम का, आपको 4.5 मीटर तक फेंकना है, उनको नहीं फेंकना है, ठीक है। केवल मेल वालों के लिए, और इनके भी 3 चांस मेल को मिलने वाले हैं, ठीक है। कितने चांस, 3 चांस भाई। चलिए, तो ये आप सभी का बच्चों क्या रहने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहने वाला है। देन आफ्टर बच्चों आप सभी का एक क्या होने वाला है, इंटरव्यू या पर्सनैलिटी आप सभी का टेस्ट होगा, ठीक है। जो भी बच्चे दोस्तों, चलिए आगे बात कर लेते बेटा सेकंड, ठीक है। जो भी बच्चे दोस्तों पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के थ्रू शॉर्टलिस्टेड होके आते हैं, फिर उनका बच्चों क्या होने वाला है, 150 मार्क्स का आप सभी का क्या होगा, एक इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट बच्चों होगा, ठीक है। देन फाइनल मेरिट आप सभी की क्रिएट होगी। द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। यानी कि 450 आप सभी का बच्चों क्या हो गया, एग्जामिनेशन के नंबर हो गए, प्लस में 150, यानी कि 600 में से आप सभी का बच्चों क्या रहने वाला है, जो कट ऑफ जारी होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, जो भी बच्चे कैंडिडेट सिलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। आगे बच्चों बात कर लेते हैं इसका, यदि हम सिलेबस की बच्चों बात कर लेते हैं पूरा एक डिटेल में, तो यहाँ पर बच्चों पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। अब पेपर फर्स्ट में बच्चों आप सभी का जनरल मेंटल एबिलिटी यहाँ पर होने वाली है। द क्वेश्चन विल बी डिजाइंड टू टेस्ट द लॉजिकल रीजनिंग आपकी होगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप सभी का होगा, इंक्लूडेड बच्चों न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन आप सभी का होने वाला है, ठीक है। यानी कि रीजनिंग है बच्चों, प्लस में आप सभी का मैथ है। फिर जनरल साइंस आप सभी का बच्चों होने वाला है, लाइक जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस हो गया, साइंटिफिक टेम्पर वगैरह हो गया, कॉम्प्रिहेंशन एंड आप सभी का जो साइंटिफिक फिनोमिना होता है एवरीडे, जो ऑब्जर्वेशंस होती है बच्चों, वो आप सभी को लर्न करनी है, ठीक है। लाइक एन एग्जांपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आप सभी के पास एनवायरमेंटल साइंस होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। करंट इवेंट एंड करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल आप सभी की इंपॉर्टेंस है, दोनों आपको याद करनी है। इंडियन पॉलिटी बच्चों या इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो आप सभी का बच्चों भारतीय संविधान है उसके बारे में अच्छे से आप सभी को पता होना चाहिए, एंड इकोनॉमिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर यदि हम बात कर लेते हैं बच्चों हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में आप सभी को पता ही है बच्चों, क्या क्या पढ़ना है आपको, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ऑलरेडी। एंड उसके बाद है बच्चों इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके पास होनी चाहिए, एक अच्छी नॉलेज आपको इनकी होनी चाहिए। देन आफ्टर बच्चों सेकंड एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा जर्नल स्टडीज का, ठीक है, जिसमें आप सभी का एस्से एंड कॉम्प्रिहेंशन होने वाला है। चलिए, तो ऐसे जो होगा बच्चों आप सभी का, विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नरेटिव फॉर्म, आइदर हिंदी और इंग्लिश। टोटलिंग आपका 80 मार्क्स का बच्चों यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। जो आप सभी के इंडिकेटिव टॉपिक होंगे बच्चों, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री स्पेशली, ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी होगा या पॉलिटी होगा या इकोनॉमिक होगा, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इशूज एंड एनालिटिकल एबिलिटी, आप सभी के पास ये टॉपिक्स भी इन्होंने मेंशन कर रखे हैं कि आपको किस में लिखना है। सेकंड जो बच्चों पार्ट है आपका कॉम्प्रिहेंशन प्रिसाइज राइटिंग आप सभी की होने वाली है, ठीक है। कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली, ये आपका केवल इंग्लिश में बच्चों होने वाला है, 120 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर यदि टोटल मिला के 200 मार्क्स हो गए ना बच्चों, एक तो आपका 80 नंबर का और एक 120 नंबर का। और जो आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज लिखना है बच्चों, राइटिंग होगा डेवलपिंग, चलिए डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, सिंपल ग्रामर एंड अदर, चलिए लैंग्वेज टेस्टिंग, ये आपका मेंशन कर रखा है बच्चों। तो ये टोटल बच्चों जानकारी है आपकी सीएपीएफ के रिगार्डिंग, जो कंप्लीट जानकारी बच्चों मैंने आपको देने की कोशिश की है। अगर कोई क्वेरी हो गई तो बच्चों माफ़ करना, अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करना, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करेंगे। बाकी कोई भी डाउट है आप सभी को तो आप कमेंट करिए बच्चों, इंस्टेंटली आप सभी को रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में,
जो भी बच्चे नए विजिट कर रहे हैं ओल्ड डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी के लिए, आप सभी आई पेपर क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। बाकी आप सभी को ऑलरेडी बच्चों काफ़ी एग्जाम्स की तैयारी करा चुके हैं हम, और अगर आप सभी बच्चों इच्छुक हैं और अगर आप सभी ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं, क्लास को शेयर करते हैं अच्छे तरीके से, देन आफ्टर बच्चों सोचेंगे कि आप सभी के लिए न्यू बैच लॉन्च किया जाए, जो आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की वैकेंसी आई हुई है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और एक ऑथेंटिक वे में बच्चों आप सभी की तैयारी कराई जाएगी। आप सभी का बच्चों टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना, आई पेपर क्लासेस के नाम से, ये लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन की पीडीएफ भी आप सभी को वहीं पर मिलेगी। बाकी जो भी क्लासेस की जानकारी होंगी, एनी वन ऑल अपडेट्स जो आप सभी की होंगी, वो आप सभी को किस पर मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।